नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को आज फिर गाली दिया गया। आरजेडी का जो बिहार अधिकार यात्रा, जो वोट अधिकार यात्रा चल रहा है आरजेडी का, उनके सभा में एक व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी के मां को गाली दिया। महज एक संजोग नहीं है, ये मेरा मानना कि प्रयोग है। ये प्रयोग है एक समुदाय विशेष को खुश करने का। अभी तो मोदी के माँ की गाली शुरू हुआ है, पहले भी कांग्रेस के भी उसमें हुआ था। तो उस बार तो बोले कि हम मंच से हट गए थे, तो पीछे से कोई चढ़ गया था। अभी तो बिल्कुल कार्यक्रम के बीच ही ये गाली दिया गया है। अब बोलेंगे प्रयोग क्यों है? प्रयोग इसलिए है कि यही गाली उसी सभा में अगर कोई आरजेडी के, मान लीजिए राबड़ी देवी जी को या कोई और भी महिला जो उनके हैं लालू परिवार से जुड़े हुए, अगर उनको गाली दे दिया गया होता तो उस बंदे का क्या हाल हुआ होता? आज आईसीयू में होता। अभी आसपास जो जब गाली दे रहा था तो आसपास तो बहुत नेता थे, कार्यकर्ता थे, सब लोग होंगे। उसको किसी ने रोका नहीं और पीछे से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उसको प्रोत्साहन मिला है गाली देने के लिए। और ऐसा अभी तो मोदी जी की माँ को हुआ है। अभी सनातन धर्म के बारे में बोलना बाकी है। ये मनोवादी से शुरू होंगे और ये हमारे अब देखे होंगे 2-3 साल पहले, उस समय नीतीश कुमार जी के साथ में इनकी सरकार चल रही थी। एक फतेह बहादुर विधायक इनका, उस भस्मासुर में इसको बाप दिखाई दे रहा था। बोला तो हमारा खानदानी है, ये हमारा पूर्वज है। और माँ दुर्गा के बारे में क्या क्या बोला। एक रक्षा मंत्री चंद्रशेखर, वो रामायण का 2-3 पंक्तियाँ ले आया और उस पर कितना दिन का कंट्रोवर्सी चला। जेडीयू वाले बोलते रहे, जेडीयू की सरकार थी उसमें सरकार में शामिल थे, कितना बोलते रहे, लेकिन नहीं, ये नहीं रुके। इनका एक प्रयोग होता है और इनको लगता है कि एक समुदाय विशेष जो है वो खुश होंगे। अरे मूर्खों, उनको खुश करने के लिए चक्कर में तुम्हारा सरकार नहीं बना। मुंह से तो खुश कर, अभी वो भी जाग गए हैं। उनको पता है कि हमारे हक हिस्सा कितना मिल रहा है। अभी ओवैसी भी नाक में दम कर रखा है इनको। अभी थोड़े दिन पहले ओवैसी का एक जो इमामुल हक, क्या नाम है उसका, इनके दरवाजे पर ढोल उल बजा रहा था, तेजस्वी लालू दरवाजा खोल, बाहर बज रहा है ढोल, नहीं तो खुल जाएगा एमआई का पोल। तो उसे भी घबराए हुए हैं। तो क्या ऐसे खुश करोगे उनको? किसी के माँ बहन को गाली दोगे? किसी का माँ बहन हो, चाहे मोदी जी के हो या किसी भी दल का नेता को हो, उसको क्या गाली दे के राजनीति को इतना नीचे गिराओगे? लेकिन नहीं, इनको तो करना है। इनका जब यात्रा ये इधर जहानाबाद से शुरू हुआ था, मैं उसी दिन वीडियो बना था, उसमें बोला था कि यात्रा सफल होते होते अभी क्या क्या अभी और बचा है, तभी और क्या क्या सुनने को मिलेगा आपको। और यहीं से फिर ये हिंदू मुसलमान की तरफ भी टर्न करेगा, आप देखते जाइए। और अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे मीडिया में बहुत आ रहा है कि इसको इतना सीट मिल गया, इसको इतना सीट मिल गया, या इतने सीट पे लड़ेंगे। तो ये मीडिया का मनगढ़ंत बातें हैं। अभी सीट बंटवारा होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किसको कहाँ से सीट मिला और कौन। मैं भी ग्राउंड में घूम रहा हूँ। ये प्रशांत किशोर का जनसुराज भी बहुत पीछे नहीं है इनसे, उसका भी चल रहा है। और इस बार तो मुसलमानों की लॉटरी लग गई है। इसलिए लॉटरी लगी है कि अभी होड़ मचेगा। जो उनके नेता हैं उनको टिकट देने के लिए होड़ मचेगा। और आरजेडी, कांग्रेस या जनसुराज में कंपटीशन होगा कि कौन कितना सीट देता है, क्योंकि इन्हीं के वोट का लड़ाई है पूरा। एमवाई का मतलब मुस्लिम यादव सब जानते हैं। यही वोट आरजेडी का आधार वोट है, जो 32-33% बिल्कुल इंटैक्ट रहता है। लेकिन इस बार खतरा ओवैसी से है, उसको इन्होंने गठबंधन में भी शामिल नहीं किया है। और प्रशांत किशोर से भी खतरा है। वो तो बीजेपी को भी नुकसान कर सकता है। परंतु बीजेपी वाले बोलते हैं कि आरजेडी का बी टीम है, महागठबंधन बोलता है कि बीजेपी का बी टीम है।
वो तो इलेक्शन होने के बाद पता लगेगा किसका बी टीम कौन था। सब अपने अपने लड़ रहे हैं, लेकिन होड़ लगेगा कि एक विशेष समुदाय को कितना से कितना टिकट दिया जाए। लेकिन आप इतना मत नीचे गिरो कि किसी के माँ बहन को गाली दो, किसी धर्म को गाली दो, तो उससे फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान नहीं होता। उससे कितना बड़ा नुकसान होता है आने वाले दिन में पता लग जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।